नमस्कार, मैं बालाजी केसरी और मैं अंकुर अग्रवाल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम श्रद्धे की कक्षा में। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा का, जिसका अर्थ है यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात यह शरीर रंत पिंड में ही संसार के समस्त रहस्य समाये हुए हैं। विशेष कक्षा की शुरुआत में ही आदरणीय श्रद्धे ने छात्र छात्राओं की जिज्ञासाओं से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, जिसमें उन्होंने समय प्रबंधन और दृढ़ संकल्प आदि पर उनका मार्गदर्शन किया। मनुष्य जीवन एक रहस्य है जिसमें 4 मार्ग हैं। किस मार्ग पे जाना है यह मनुष्य का विवेक और उसकी इच्छा तय करती है, परंतु आज का मनुष्य अपनी विवेक की तुलना में स्वार्थ को महत्व देता है। चौराहा जो है जिसमें 4 राहें हैं, एक भूत पितर, एक कौन सी, जो अंतिम कौन सी, ये सारा चौराहा चित्त में है, हमारे अपने चित्त में है, हर व्यक्ति के चित्त में है। श्रद्धे बताते हैं कि जो मनुष्य का मन होता है वही उसकी सच्चाई होती है। श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के जीवन के 4 मार्गों की व्याख्या करते हुए बताया कि मनुष्य जिसका श्रद्धा पूर्वक पूजन और अनुसरण करता है वह उसी को प्राप्त करता है। जैसे देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त करते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों के हो जाते हैं, भूत और प्रेतों का पूजन करने वाले भूतों के और भगवान को पूजने वाले भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान को प्रेम और निष्काम श्रद्धा से पूजने वालों के लिए कठिन से कठिन राह भी सरल हो जाती है, क्योंकि ईश्वर के पास सब कुछ है। बस मनुष्य को अपनी भक्ति, सहनशीलता और धैर्य का परिचय देना होता है। मनुष्य जैसे कर्म करने लग जाता है, अंत में उसके कर्म ही तय करते हैं कि उसे किस लोक जाना है। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो देवलोक, या कह सकते हैं कि भोग लोक जाएगा। यदि दोबारा मानव जीवन के लिए प्रतीक्षा करनी है तो प्रतीक्षा लोक यानी पितृलोक। अकाल मृत्यु, अधूरी कामनाएं और वासनाएं रह जाती हैं तो भूत लोक को जाते हैं। परंतु निष्काम भक्ति, सत्कर्म और ईश्वर जप हमें मोक्ष की यानी भगवान की ओर ले जाता है। इन्हीं सब बातों के लिए जिम्मेदार हमारे विचार होते हैं। इसलिए ही मन को कल्प वृक्ष कहा गया है, अर्थात हम जिसकी श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, जो सोचते हैं, हमें वही मिलता है। भगवान कह रहे हैं कठोपनिषद में, हृदय से इतनी नाड़ियाँ गई हुई हैं, इन नाड़ियों का मल शुद्ध कर लो समय रहते रहते। तप के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, तितिक्षा के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा, इतनी 4-5 चीज़ें मैंने बताई हैं। इन सब के द्वारा आप अपने नाड़ियों को शुद्ध कर सकते हैं। बैर वैमनस्य को छोड़ दो, किसी से बैर मत रखो, किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो। नाड़ियों को मल शुद्ध करना है अगर, तो आप जो है एक ही काम करिए, कर्म की ग्रंथियों को खोलो। प्रणाम, मेरा नाम शुभम है। कल हमने श्रद्धे की कक्षा में समय प्रबंधन के विषय में जाना। समय प्रबंधन हमारे जीवन का निर्धारण करता है और हमें निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करता है। मनुष्य जीवन कर्म योनि है, इस पर हमारी यात्रा तय होती है। इसका मूल्यांकन हमारे कर्म ही करते हैं, और जो जैसा कर्म करेंगे उन्हें वैसे ही लोगों की प्राप्ति होगी। हम अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। कर्म की धारा निरंतर बहती रहती है। यदि समय रहते मनुष्य ने अपने जीवन के महत्व को नहीं समझा, उसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं जाना, तो वह भटकता रह जाएगा। परंतु यदि उसने साधना और तप के माध्यम से अपने जीवन को साध लिया, तो भगवान उसके और वह भगवान का हो जाएगा। इसी प्रकार की भक्ति को नारद भक्ति सूत्र में आत्मस्वरूपा और प्रेम स्वरूपा कहा गया है। प्रेम पूर्ण भावना और संतोष जैसी दिव्य भक्ति के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए जुड़े रहें हमारे विशेष कार्यक्रम श्रद्धे की कक्षा से। जल्द मिलते हैं आपसे सिर्फ और सिर्फ DSVV TV पर। हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। धन्यवाद।